की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले टर्न पे हम पढ़ रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हमने इंटरकन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स, एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल में कैसे परिवर्तित किया वो पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल स्टूडेंट्स बता देता हूं, वो अल्कोहल होते हैं जिसमें दो OH समूह, कितने OH समूह हो? दो OH समूह उपस्थित हो, दो OH समूह उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2OH CH2OH, इसको क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, देखो इसमें डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं उसकी क्रियाशीलता मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की तुलना में ज्यादा होती है, उसकी विलयशीलता भी ज्यादा होती है। अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल में अपन पढ़ने जा रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल। हेडिंग डालें, एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, और इसे अपन बोलते हैं समीपवर्ती ग्लाइकोल, समीपवर्ती ग्लाइकोल। क्या बोलेंगे? समीपवर्ती ग्लाइकोल। समीपवर्ती का मतलब दोनों OH एक दूसरे कार्बन के नजदीक होंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया अभी? समीपवर्ती ग्लाइकोल। इसका नाम दूसरा अपन और भी लिख सकते हैं, एथेन 1,2 डायोल। क्या लिख सकते हैं? एथेन 1,2 डायोल, ये इसका IUPAC नाम है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन लिखेंगे GMP ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो यहां हेडिंग डालेंगे GMP ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, GMP ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बनाने की विधि। और इसमें फर्स्ट विधि लिखेंगे एथीन से। क्या लिखेंगे? एथीन से, ये एथीन से। तो इसमें आपको थ्योरी बता देता हूं, जब एथीन का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है, और ये रिएक्शन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान प्रोसीड होती है। देखना, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, यहां रिएक्शन लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, और यहां लिख दिया मैंने क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4, और तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? CH2OH, और नीचे क्या लिखेंगे? CH2OH। ये समझ रहे हो? क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाएं तो क्या बनेगा? एथिलीन ग्लाइकोल। समझ गए? अब इसकी मैकेनिज्म बताता हूं आपको, ध्यानपूर्वक देखना। मैकेनिज्म, हेडिंग डालें मैकेनिज्म, क्रियाविधि। समझ आ रहा है कि मैकेनिज्म? यहां लिखिए मैकेनिज्म, क्रियाविधि। सबसे पहले अपन इथेन रखेंगे यहां पर, ये इथेन रख दिया। आप इसको स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर रखेंगे KMnO4, Mn डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां लिखें O नेगेटिव और K पॉजिटिव। समझे? अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है, ये जो लोन पेयर है ये कार्बन के साथ जुड़ेगी, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन को देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन Mn को देगा, Mn अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। अब देखो मैंने क्या बताया है, लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कार्बन को, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन को, फिर ये ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन Mn को, Mn इस ऑक्सीजन को। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन Mn, और यहां
हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पानी डालेंगे। क्या डालेंगे? पानी। तो पानी डालें तो यहां लिखेंगे H प्लस और यहां लिखेंगे OH माइनस। सेम इसी प्रकार से H प्लस OH माइनस। तो आपके पास क्या बच जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा OH और ये हो जाएगा OH प्लस Mn OH OH डबल बॉन्ड और O नेगेटिव। समझिए? तो ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल की मैकेनिज्म है। किसकी प्रेजेंस में? सारी एक KMnO4 की प्रेजेंस में। समझ में आया? नेक्स्ट दूसरी, इसी में दूसरी मेथड है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। तो इसे बता देता हूं, जब इथीन का ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया जाता है तो इथीन का ऑक्सीकरण हो जाता है और एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है। देखना, अपने पास जैसे ये है इथीन और यहां लिख देते हैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। सुविधा की दृष्टि से आपको बता देता हूं, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ओस्मियम डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये होता है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ओस्मियम की होती है +8। कितनी होती है? +8। अब देखो, इसकी रिएक्शन इससे करवाएं और साथ में हाइड्रोलाइसिस पानी डालें तो अपने पास कंपाउंड क्या बनेगा भाई? यहां तो लिखेंगे OH, यहां लिखेंगे OH प्लस ओस्मियम और यहां लिखेंगे OH, यहां लिखेंगे OH और फिर लिखेंगे डबल बॉन्ड O और फिर लिखेंगे डबल बॉन्ड O, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। समझ गए? अब इसकी मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं। जस्ट लाइक इसकी मैकेनिज्म KMnO4 की तरह होगी। किसकी तरह होगी? KMnO4। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म देखो, ये मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म अपना इसको ऐसे लिखेंगे, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड जस्ट लाइक जो होती है वो KMnO4 की तरह होती है। यहां पर हमने लिखा डबल बॉन्ड और प्लस, फिर इसके लोन पे जो होते हैं वो किसके साथ जुड़ेंगे? कार्बन के साथ। फिर ये इधर जाएगा और ये फिर ऑक्सीजन के साथ, ये इधर जाएगा और ये फिर इधर जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं O ओस्मियम और आगे डबल बॉन्ड और फिर आगे डबल बॉन्ड और इसका H प्लस OH माइनस H प्लस OH माइनस। अब देखो आगे इसको क्या लिखेंगे? OH और इसका OH और साथ में क्या बन जाएगा? ओस्मियम डबल बॉन्ड और यहां लिखेंगे OH और यहां OH। ये एथिलीन ग्लाइकोल। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? ये थी आपकी ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण। सेकंड रिएक्शन 1,2-डाइब्रोमोएथेन से 1,2-डाइब्रोमोएथेन से ऐसे लिखेंगे, हेडिंग डालें 1,2-डाइब्रोमोएथेन से लिखें। इसमें जब 1,2-डाइब्रोमोएथेन की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाई जाती है एवं उसके बाद उसका जल अपघटन करवाया जाता है तो एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब 1,2-डाइब्रोमोएथेन की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट, सॉरी बाइकार्बोनेट बोला था मैंने अभी, आप इसको क्या समझे? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है एवं उसके बाद उसका जल अपघटन करवाया जाता है तो एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है। देखना, अपने पास CH2Br और CH2Br, इसको बोलेंगे 1,2
डाई ब्रोमो एथेन। क्या बोलेंगे 1,2 डाइब्रोमो एथेन। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? सोडियम कार्बोनेट NaO और यहां पर C डबल बॉन्ड O Na2CO3। तो यहां से क्या निकलेगा NaBr, यहां से क्या निकलेगा NaBr। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं CH2O CH2O और यहां पर डबल बॉन्ड हो और इससे जोड़ देंगे। साथ में माइनस क्या हो जाएगा -2NaBr 2NaBr क्या निकलेगा 2NaBr और इसको क्या बोलेंगे यौगिक उत्पाद। अब यौगिक उत्पाद जो बना इसका क्या कर देंगे हाइड्रोलाइसिस H+OH- तो क्या बन जाएगा CH2OH प्लस H2CO3। इसको बोलेंगे कार्बोनिक एसिड। समझ गए 1,2 डाइब्रोमो एथेन की अभिक्रिया किससे करवानी है सोडियम कार्बोनेट से। माइनस रिमूव क्या होगा -2NaBr। फिर इसका क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बढ़ेगा एथिलीन ग्लाइकोल प्लस कार्बोनिक एसिड। समझ गए स्टूडेंट्स। थर्ड रिएक्शन लिखिए हाइपोक्लोरस अम्ल से हेडिंग डालें हाइपोक्लोरस अम्ल से हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है HOCl। क्या सूत्र होता है HOCl हाइपोक्लोरस। देखो इसकी थ्योरी बताऊंगा। जब इथिन की अभिक्रिया हाइपोक्लोरस अम्ल से करवाई जाती है तो क्लोरोहाइड्रीन का निर्माण होता है और क्लोरोहाइड्रीन की अभिक्रिया पुनः सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाने पर उसका जल अपघटन करवाया जाता है तो एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है। देखना इथिन डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl। समझ गए। अब HOCl कैसे टूटेगा भाई HO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसे ही टूटेगा। तो एक तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस और एक तरफ क्या हो जाएगा माइनस। प्लस से क्या जुड़ेगा माइनस और माइनस से क्या जुड़ेगा प्लस। तो ये लिखेंगे Cl और CH2OH। इसको बोलेंगे क्लोरोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। अब इसमें क्या डालें NaOCO3 तो यहां से क्या निकल जाएगा भाई NaCl माइनस NaCl क्या बच जाएगा CH2OCOOH और नीचे क्या बच जाएगा CH2OH। फिर इसमें क्या डालेंगे पानी डालेंगे यहां लिखेंगे H+ यहां लिखेंगे OH-। तो आपके पास क्या आ जाएगा CH2OH और नीचे क्या आ जाएगा CH2OH और साथ में क्या बच जाएगा H2CO3। इसको बोलेंगे कार्बोनिक एसिड। क्या बोलेंगे कार्बोनिक एसिड। अभी मैंने क्या बताया इथिन की रिएक्शन हाइपोक्लोरस अम्ल से करवाएं तो क्लोरोहाइड्रीन बनता है जिसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से करवाएं और फिर यौगिकोत्पाद का जल अपघटन करवाएं तो अपने पास एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगली रिएक्शन देखिए एथिलीन ऑक्साइड से हेडिंग डालें एथिलीन ऑक्साइड से अगली रिएक्शन एथिलीन ऑक्साइड से। रिएक्शन का नाम है एथिलीन ऑक्साइड। तो एथिलीन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको मैं। ये होता है एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है एथिलीन ऑक्साइड इसका थ्योरी बताऊंगा। जब एथिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया सिल्वर वायर की उपस्थिति में
200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो इसका जल अपघटन हो जाता है और जल अपघटन होकर ये एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया जल के साथ AgY की उपस्थिति में 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाई जाती है तो एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है। तो यहाँ लिखेंगे H2 और यहाँ लिखेंगे AgY, कौन सा है AgY, और टेम्परेचर कितना लिखेंगे 200 से 400 डिग्री से, कितना रखेंगे 200 से 400। तो देखो H2 कैसे छूटेगा, H प्लस OH माइनस, ये बॉन्ड इधर टूटेगा ना, तो या फिर इसको इधर भी तोड़ सकते हो, एक तरफ प्लस आएगा और एक तरफ क्या आएगा माइनस, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं OH और दूसरा OH, इसको बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। समझ रहे हो, कोई दिक्कत? ये थी आपकी बनाने की विधियां। ठीक है, ग्लाइकोल के भौतिक गुणधर्म, एथिलीन ग्लाइकोल के भौतिक गुणधर्म। एथिलीन ग्लाइकोल एक चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव है, चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव। इसका क्वथनांक 197 डिग्री होता है। कितना होता है 197 डिग्री, 197 डिग्री। ये जल में अत्यधिक विलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय है। इसकी जल में अत्यधिक विलेयता का कारण इसमें पाए जाने वाले 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। पाए जाने वाले क्या हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। इसके बाद यह एक आर्द्रताग्राही हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रताग्राही यौगिक है। समझ गए, ये थी इसके भौतिक गुणधर्म। नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिकल स्टेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है एथिलीन ग्लाइकोल का जनरल इंट्रोडक्शन, एथिलीन ग्लाइकोल के बनाने की विधियां और एथिलीन ग्लाइकोल के भौतिक गुणधर्म। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल के रासायनिक गुणधर्म। यहां लिखेंगे रासायनिक गुणधर्म, एथिलीन ग्लाइकोल के रासायनिक गुणधर्म या केमिकल रिएक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। ऐसे लिख भी देता हूं मैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, केमिकल रिएक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। समझ गए? तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे सोडियम धातु के साथ रखेंगे, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ रिएक्शन करवानी है? सोडियम धातु के साथ। तो देखो सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? अम्लीय प्रकृति। तो देखो इसमें ऐसे लिखेंगे, जब एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोनोसोडियम लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? मोनोसोडियम लवण बनते हैं। बट यदि रिएक्शन पुनः 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम धातु से करवाई जाए तो डाई सोडियम एथिलीन ग्लाइकोल के डाई सोडियम लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल के डाई सोडियम लवण बनते हैं। देखना ये CH2OH और यहां लिखेंगे CH2OH और यहां पर लिखेंगे सोडियम धातु। क्या लिखेंगे? सोडियम धातु। टेम्परेचर कितना? 50 डिग्री। कितना रखें? 50। अब सोडियम धातु के साथ करेंगे तो माइनस क्या मुक्त होगा? H2S। आपको मैंने एल्कोहल भी बताई थी, वही मेथड होगी इसकी। मैकेनिज्म कोई ज्यादा लंबी चौड़ी मैकेनिज्म नहीं है। ये मोनोसोडियम एथिलीन ग्लाइकोल,
ठीक है, इसकी रिएक्शन पुनः 160 डिग्री टेम्परेचर पर सोडियम धातु के साथ करवा दें तो क्या बन जाएगा, CH2ONA और CH2ONA ये बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, 1/2 H2S। समझ गए? तो इसको बोलेंगे मोनोसोडियम लवण, मोनोसोडियम लवण, और इसको बोलेंगे डाइसोडियम लवण, डाइसोडियम लवण। कोई दिक्कत है? एक तो मोनोसोडियम लवण, एक तो क्या बनेगा मोनोसोडियम लवण, और दूसरा क्या बनेगा डाइसोडियम लवण। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? ठीक है, यहां पे मैंने एक रिएक्शन बताई है आपको, एथिलीन ग्लाइकोल 60 डिग्री पे करें तो मोनोसोडियम, और 160 पे करें तो डाइसोडियम लवण। समझ गए? हेडिंग डाल के छोड़ दो, रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl, ये अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।